आप तो जानती ही हैं माँ कि मैंने दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी को दूर करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन गौरा अपनी जिद पर अड़िग है और इसीलिए मुझे अपने तरीके से अपने परिवार और अपनी दोनों पोतियों की रक्षा करनी होगी। माँ, लेकिन वो आपके साथ और आशीर्वाद के बगैर मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। माँ, मैं नहीं जानती कि मीरा दी के मन में क्या चल रहा है, पर आज तक हर बार उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसले किए हैं। इसलिए इस बार आप उन्हें सही रास्ता दिखाना ताकि वो भटक ना जाए। अब मुझे एहसास हो गया कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। इसलिए माँ, अपनी वैसी दूरी बनाए रखना ताकि मैं अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मेरी बेटी अपने ससुराल में सुरक्षित नहीं है माँ, इसलिए मेरी बस एक ही विनती है, उनकी रक्षा करना माँ। माँ जी, आप सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, बोलिए ना, आप क्या सोच रही हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके मन में कोई भी बात हो और आपने मुझसे छुपाया हो, पर इस बार क्यों माँ जी आप मुझे कुछ भी क्यों नहीं बता रही हैं? विद्या और मीरा को लेकर आपको चिंता हो रही है, यही बात है ना? मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि वो दोनों हम सबसे दूर हैं। यही तो समस्या है, मेरी पोतियां मुझसे दूर है। जहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है मेरी पोतियों के साथ। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी भी आंख बंद करके बैठी हो गोपी। वो ये मत भूलो, उस गौरा ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, मेरे अहम दिकरा की जान लेने का प्रयास किया। इसीलिए मुझे भय है कि मेरी दोनों पोतियों की जान खतरे में है। गौरा मेरी पोतियों के साथ किसी भी पल कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मैं किसी भी कीमत पर मेरी पोतियों को वहां अकेले नहीं रहने दूंगी। लेकिन माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं? यदि मैं मेरी पोतियों से दूर रहकर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो मैं कम से कम उनकी सुरक्षा का प्रबंध तो कर सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अब मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये क्या कर रही है तू? अरे आप कब आई? तू मोबाइल को आईना समझकर अपने आप को देख रही थी ना, तब। What? मैं अपने फोन पे अपने आप को नहीं देख रही थी, बल्कि सेल्फीज क्लिक कर रही थी। और ये पिक्चर्स मैं अपने फ्रेंड्स बुक पे पोस्ट करूंगी, ताकि मेरी फ्रेंड्स भी तो देखें कि मेरी सासू माँ कितनी दिलदार है। उन्होंने मेरी पहली दिवाली पे इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं मुझे। बस, हमारे यहाँ दिवाली के अगले दिन भी बहुत काम होते हैं, समझी? अन्नकूट का प्रसाद बनाना होता है, इसलिए हमें 56 भोग चढ़ाना है। उसके बाद गोवर्धन पूजा। अरे बहुत काम है, चल काम करने लग। मैं और काम
ये क्या होता है? हैं? चल काम काज में लग जाओ, जा रसोड़े में जा। सारा काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगली बार अगर आपको मुझसे कोई भी काम करवाना हो ना, तो मुझसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ऑर्डर नहीं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। और वैसे भी मेरी प्यारी बहू विद्या को मैंने सारा काम बता दिया है। इनफैक्ट अब तक तो सारा काम हो भी गया होगा। आफ्टर ऑल ट्रेनिंग किसने दी है? मैंने। और हाँ, मैंने आपकी वो जो बहू दुर्गा है ना, उसको भी काम पे लगा दी है, ताकि फटाफट काम हो जाए। तो गुस्सा इतना? मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि इतना गुस्सा नहीं करते। मैं पढ़ी लिखी हूँ, स्मार्ट हूँ, इसलिए सब कर सकती हूँ। सबकी बस का काम नहीं है ये सब। देख तू ना, मैं बाजी आपकी चाय। छी! ये क्या है? जो बड़ी बहू ने बोला थे जी कि आपको। बाजी, इसे ग्रीन टी कहते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी। मेरी सेहत पहले से ही अच्छी है। तो चाय पी लीजिए और भी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने दामजी भाई से बोल दिया है कि हर 2 घंटे में आपको ये चाय पिलाए। क्या? हाँ, ताकि ये जो आपकी चर्बी, उप्स, I mean, आपका जो वजन है ना, थोड़ा कम हो जाए। अब थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाजी। अब इस घर में मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? हाँ, इट्स ओके। हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी सड़ी चाय देने की? ये क्या बदतमीजी है? अरे दिवाली के दिन चल रहे हैं, पटाखे तो फूटेंगे ही ना। और वैसे भी आप तो इन पटाखों की आवाजों से यूज्ड टू हो जाइए। आफ्टर ऑल इस घर में आपकी सेवा के लिए मैं जो हूं। गले में मेरा हार क्या पहन लिया? अपने आप को 30 मार खां समझने लगी? किंतु मुझे जानती नहीं है, तेरे ये सारे पैतरे मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी? तू बेटर समझी। समय आ गया है, मुझे कौरा को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि मेरी दोनों पोतियां, खास करके विद्या, बहुत ही सीधी और सरल है। और उस कौरा को सबक सिखाने के लिए कौरा से भी 4 गुना टेढ़ा इंसान, जिसकी मैं मदद लूंगी, ताकि मैं गौरा को उसी की जाल में फंसाकर उसे पराजित कर सकूं। जिस तरह से भगवान श्री राम ने सीता मैया की रक्षा हेतु हनुमान जी को लंका भेजा था, ठीक इसी तरह मेरे द्वारा भेजा गया ये दूत मेरी पोतियों की सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करेगा। इस युद्ध का अब मैं, कोकिला मोदी, आरंभ करती हूँ। हे कृष्ण भगवान, आपसे नतमस्तक यही विनती करती हूँ कि इस युद्ध में मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरी पोतियों को सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए और इस युद्ध में
मेरी विजय हो। आशीर्वाद दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस तीखी छुरी को कैसे भी करके रोकना होगा, वरना ये मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। ओ वाह, ये चाय कैसी है? ना दूध है ना शक्कर है, और ये हरी हरी पत्तियां क्या तैर रही है इसके ऊपर? तेरी तीखी छुरी को पूछ। लाल चाय को हरी चाय करना उसी का काम है। क्या बात है कोकिला मोदी, कल ही तो हम मिले थे, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? याद तो उनकी आती है जिन्हें भूल जाते हैं, और तुझे मैं कैसे भूल सकती? ये बात तो साची है तारी। मैंने फोन इसलिए किया है कि आज रात को हम हमारी बेटियों को और दामाद को भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। मीरा, धर्मजी, विद्या और श्रवण कुमार, चारों को। बस उन चारों को ही बुलाएगी तू? कोयली, अब मुझे नहीं बुलाएगी? नहीं, तुम आमंत्रित नहीं हो। फोन धर्मजी को दो। जय श्री कृष्ण मासीबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा धर्म कुमार। ओहो, सासू माँ आप भी हैं? सॉरी, सासू माँ नहीं, समधन जी। नहीं, समधन सासू, ये हमारा रिश्ता बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। आप क्या करें, इन रिश्तों को उलझाया भी तो आपने ही है धर्म जी। खैर कोई बात नहीं, आपकी इस उलझन को मैं दूर किए देती हूँ। वैसे उम्र में तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी आप मुझे माँ कहिएगा। माँ? जी हाँ, क्योंकि माना कि मीरा से गलती हुई है, पर फिर भी आपका और मेरा जो रिश्ता बना है, उस नाते आप मुझे अगर माँ का दर्जा देंगे तो मुझे खुशी होगी। पर हाँ, माँ का दर्जा देने के बाद उस रिश्ते की आप मान और मर्यादा भी रखेंगे, इसकी उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे। हाँ जी। दादी, माँ, मैं और श्रवण जी जरूर आएंगे। हाँ विद्या, जरूर आना। अच्छा सुनो, मीरा है तुम्हारे साथ? हाँ माँ, ती यही है। मीरा बेटा, आज तुम खाने पर जरूर आओगी। देखो, मना मत करना, किसी और के लिए ना सही पर अपने पापा के लिए जरूर आ जाना। तेरे पापा कुछ कहते नहीं है, पर हम जानते हैं कि तेरे पापा तुम दोनों को बहुत मिस करते और बहुत प्यार करते हैं। तुम सब यहाँ आओगे ना, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। माफ करना चटंकी, लेकिन मेरी दोनों बहुएं तुम्हारे घर नहीं आई। हम आएंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे फैसले के बाद भी तू अपना फैसला सुनाएगी? कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? शादी के बाद पहली बार मेरे मायके वालों ने मुझे और धर्म जी को खाने पर बुलाया है, तो फिर आप क्यों मना कर रही हैं? शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आए। धर्म जी, आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी है, और आपने जो कहा है अभी तक मैंने वो सब किया है। तो क्या आप मेरी एक छोटी सी विश नहीं पूरी कर सकते? प्लीज हाँ कह दीजिए।
ठीक है, हाँ चलेंगे बस। थैंक यू सो मच धर्म जी। और बाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है देखने की कि वहां उनकी खातिरदारी एकदम अच्छी होगी। हाँ, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।